चलिए पाठ करेंगे तब तक है। पुण्य पाप का खेल समझ कर समता भाव धरो। पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग द्वेष तजो। स्क्रीन पे आ गया है, अब स्क्रीन पे देखो। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुम निश्चय मानो। पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या सब जानो। पुण्योदय पापोदय में जो जो परिणति तुमको लगती है प्रतिकूल, पुण्योदय में उनकी परिणति सहज भासती है अनुकूल। देखो देखो द्रव्य दृष्टि से निज में तृप्त रहो। सहज भाव से सब उपसर्ग है भव्य सहो। पर निरपेक्ष सहज स्वाश्रय का मार्ग जिनागम में गाया। पर सापेक्ष कभी कोई नहीं साधन कर पाया। व्यर्थ नहीं उपयोग भ्रमाओ, धैर्य धरो अभ्यास करो। अंतर में पुरुषार्थ बढ़ाओ, मिथ्या पर आस तजो। इच्छाओं की पूर्ति न होगी, झूठे सपने मत देखो। जो कुछ जैसा हो होने दो, तुम आत्महित देखो। बड़ी बात है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, झूठे सपने मत देखो। जो कुछ जैसा हो होने दो, तुम आत्महित देखो। होनहार का विचार कर विचार निर्द्वंद निराकुल नित्य रहो। साधो निज परमारथ साधो, चाहता नहीं रहो। अति दुर्लभ जिन शासन पाया, सर्वत्र योग मिले हैं आए। ऐसा अवसर नहीं चूकना, नाम सर्वभोग में ही भरना। ये पाठ सब लोगों को याद करना है, ठीक है। एक एक हफ्ते का टाइम ले लो, एक हफ्ते के अंदर एक पाठ पूरा याद करो, ठीक है। एक हफ्ते तक अपन इसी को रोज पढ़ेंगे और याद करें। चलिए। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये
तवसाहुरम् इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, अपना विषय चल रहा है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। चलिए अब आगे विषय को कौन लेके आ रहे हैं? अरुण भैया, सपना, बोलिए। रोमी जी आप भी तैयार करना, इनमें से कोई टॉपिक आप भी तैयार करना, ठीक है? जैसे ये लोग बोल रहे हैं सब उसको समझ के और मुझे भेजना, ठीक है? अभी ग्रुप पे तो अपन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे भेजना लिख के। चलो जी, मेरा टॉपिक है श्रद्धान तो निश्चय स्वरूप का करता है और प्रवृत्ति व्यवहार रूप पालता है, अतः दोनों को अंगीकार करता है, सत्य है या असत्य। ये इसके लिए पहले मैं निश्चय और व्यवहार को समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी वस्तु द्रव्य का निरूपण करना अर्थात वस्तु के बारे में समझाना बताना न्याय कहलाता है। वस्तु का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय ने किसे कहते हैं? निश्चय ने वस्तु का भूतार्थ अर्थात सच्चा अर्थात वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। व्यवहार ने किसे कहते हैं? व्यवहार ने वस्तु का अभूतार्थ अर्थात सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा से या उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिक्स करके निरूपण करता है। दृष्टांत से समझते हैं। चीनी मीठी होती है, यह निश्चय न्याय का कथन है। यह चीनी के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराता है। आपको मिठास के लिए चीनी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, अन्य नमक नींबू मिर्ची आदि का नहीं। यह चीनी का डिब्बा है, यह व्यवहार न्याय का कथन है। यह वस्तु चीनी और डिब्बा को मिक्स करके कथन करता है। डिब्बा स्टील का बना हुआ है, ना कि चीनी का। इस कथन का प्रयोजन तो यह है कि चीनी इस डिब्बे में रखी हुई है, इस डिब्बे में ही मिलेगी, अन्य डिब्बे में नहीं। मेरा टॉपिक है कि श्रद्धांतो निश्चय स्वरूप का करना और प्रवृत्ति व्यवहार रूप पालना, अतः दोनों को अंगीकार करना उभयाभासी क्यों है? जी, ज्ञानी निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप ही श्रद्धान करते हैं, अर्थात निश्चय से जो निरूपण किया गया है उसे तो सच्चा मानकर उसी का श्रद्धान करते हैं, और व्यवहार न्याय से जो निरूपण किया गया है उसे सच्चा न मानकर उसका श्रद्धान छोड़ते हैं। अतः सच को सच और झूठ को झूठ मानना ही सच्ची श्रद्धा है। मात्र एक ही का श्रद्धान करना तो एकांत मिथ्या कहलाता है। ये जी मैंने इसमें जो गलती श्रद्धान की तरफ से की गई है उसको सामने रखा है। अब व्यवहार से क्या गलती है? मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे सच्चे श्रद्धान से अनंतानुबंधी कषाय का अभाव रूप वीतरागता होती है, और उस श्रद्धान की स्थिरता बढ़ने से 2 और 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता बढ़ती है। उस वीतरागता के कारण बाह्य में अनुव्रत महाव्रत व्रत तप संयम दिखते हैं। इसलिए उपचार से अनुव्रत महाव्रत व्रत तप संयम को भी धर्म कहा जाता है। अब वीतरागता के कारण रूप सहज ही होती बाह्य प्रवृत्ति में कर्तापना करते हुए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। यह उसकी व्यवहार के अंदर गलती है। इस तरह फिर से लास्ट सेंटेंस क्या? फिर से। वीतरागता के कारण रूप सहज ही होती बाह्य प्रवृत्ति में कर्तापना करते हुए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। इस तरह से मैंने श्रद्धांत से भी और प्रवृत्ति में दोनों में जो उसकी मिथ्यात्व है उसको बताया।
जय। बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है कि क्या कुछ मिसिंग थी? किसी ने कुछ पकड़ा भैया ने जो बोला, या ठीक ही था? बताओ। नहीं पकड़ा? देखो, वो कभी कभी बोलने में मिसिंग हो जाती है ना। आपने ये बोला, वीतरागता के कारण भाई में राग होता है। भाई में जो प्रवृत्ति, वीतरागता के कारण प्रवृत्ति नहीं होती, शेष राग के कारण प्रवृत्ति होती। क्या बोला? वीतरागता से थोड़ी प्रवृत्ति होगी, वीतरागता से तो प्रवृत्ति छूटेगी। जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हुई, उतना उतना राग, और राग छूटा तो प्रवृत्ति छूटी। ये भी, ये पॉइंट है ना, बहुत गंभीर है। सुनो, व्रत किसे कहना, इनका टॉपिक तो हो गया, मैं उसको आगे बढ़ा रही। व्रत वास्तव में किसको कहना? वीतरागता होने पर जितना आनंद हुआ, उस आनंद में जो प्रवृत्ति हो नहीं रही, उसका नाम व्रत है। हो ही नहीं रही, वीतरागता के कारण प्रवृत्ति नहीं होगी, वीतरागता के कारण प्रवृत्ति होगी नहीं, राग होगा नहीं। तो जो राग हुआ नहीं, जो प्रवृत्ति हुई नहीं, वो व्रत है। और जो प्रवृत्ति हो रही है, वो तो अव्रत है। समझ में आ रही बात? अब उस अव्रत में शुद्ध खाने का भाव, चरणान योग उसको व्रत कहता है, और अशुद्ध खाने वाले भाव को चरणान योग अव्रत कहता है। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप से देखेंगे, द्रव्यान योग से देखेंगे, करणान योग से देखेंगे, तो जो प्रवृत्ति है, जो राग है, वो अव्रत है, और जितनी स्थिरता है वो व्रत। दोनों में अलग अलग बातें आ जाएंगी। चरणान योग शुभ भाव को व्रत कहता है, द्रव्यान योग ये बोलेगा तुम्हें भाव हुआ ना, तुम्हें आनंद छूटा ना, उतना उतना आनंद नहीं आ रहा ना, तो ये तो तुम्हारी कषाय है, अव्रत है, ये असंयम है। संयमित भोजन को चरणान योग संयम कहता है, और द्रव्यान योग संयमित शुद्ध भोजन को असंयम कहता है। राग उत्पन्न हो गया ना, वो तो असंयम है। बात ख्याल में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक बार और बोला था, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार एक ही द्रव्य में लागू पड़ेंगे। एक ही द्रव्य को दो तरह से कहा जाएगा, एक ही द्रव्य को। जैसे हम चीनी की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? चीनी मीठी होती है। तो चीनी पहले, शब्द पहले क्या रखो? चीनी। चीनी मीठी होती है, ये निश्चय निरूपण। तो ये सत्य निरूपण है ना। और चीनी पॉलीथीन की है, चीनी लड्डू की, चीनी डब्बे की। चीनी, चीनी को ही हम दूसरी तरह से कह रहे हैं, चीनी को दूसरी तरह से कह रहे हैं, तो व्यवहार। चीनी को दूसरी तरह से कह दिया, तो व्यवहार। अब सुनो, अब हम डब्बा देख रहे हैं, डब्बा स्टील का है, ये निश्चय। डब्बा चीनी का है, ये व्यवहार। यहाँ हम डब्बा देख रहे हैं, यहाँ पे चीनी देख रहे हैं। तो एक में हमने चीनी वाला कंसेप्ट लगा दिया, एक में डब्बा वाला लगा दिया। ख्याल में आ रही बात? किस किस को नहीं समझ में आई? सबको समझ में आ गई? एक तरफ हम बोलेंगे चीनी मीठी होती है, और एक तरफ हम बोलेंगे चीनी का डब्बा। तो हमने दो अलग अलग चीजों में निश्चय व्यवहार लगा दिया। समझ आ गई बात? देखो, जीव अकर्ता है, ध्रुव अकर्ता है, और ध्रुव राग का कर्ता है। ठीक है। तो ध्रुव को अकर्ता बताया, ध्रुव को ही कर्ता बताया। तो ध्रुव को कर्ता कहना, ये व्यवहार।
उस परिणति की तरफ से। ये तो ध्रुव की बात होगी दोनों तरफ। अब सुन, अब राग से बात करें। राग आश्रव है, राग दुख रूप है, ये निश्चय। और राग जीव करता है, तो अब ये राग में राग राग करता है, ये निश्चय। और राग जीव करता है, ये व्यवहार। राग जीव करता है, यहाँ सेंटेंस क्या बन रहा है? राग जीव करता है। यहाँ पे क्या सेंटेंस बन रहा है? ध्रुव राग करता। तो बीच वाला दोनों जगह निश्चय है, लेकिन यहाँ हम ध्रुव की बात कर रहे हैं, यहाँ हम राग की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? यूज एक और लगाओ। शरीर की क्रिया शरीर की है, शरीर की क्रिया शरीर की है। शरीर की क्रिया अजीब तत्व है, शरीर की क्रिया जड़ है। ठीक है, ये निश्चय। शरीर की क्रिया शरीर की क्रिया निश्चय। अब शरीर की क्रिया जीव करता है, ये व्यवहार निमित्त नैमित्त संबंध से बता दिए। अब जीव, इधर जीव आ जाओ। जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव अकर्ता है, जीव ज्ञान स्वरूप है, ये निश्चय। और जीव शरीर की क्रिया करता है, ये व्यवहार। और बीच वाले पॉइंट दोनों एक जैसे लगेंगे आपको, उधर से भी और इधर से भी। लेकिन बात किसकी चल रही है, वहां से आपको निश्चय व्यवहार लगाना है। ठीक है, मैं 4-5 सेंटेंस बता दिया आपको। ऐसा बहुत अच्छा बताया, एकदम बढ़िया। बोलो भैया शांतनु जी। नहीं, अच्छा था इसमें। शुरू से आ गए थे, आपने शुरू से सुना? हाँ। बढ़िया एकदम। चलो, नेक्स्ट कौन है? सपना जी। हाँ, 8वां पॉइंट। देखो, बोलिए। ये लोग सब जो बता रहे हैं, बाकी सब लोग भी सबका सुनना। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में जो निश्चय व्यवहार का सारा बताया ना, सत्यार्थ जानकर ऐसा ही है ये श्रद्धान करना। एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था इन्होंने, चीनी मीठी है ऐसा जानकर हमें मिठास के लिए चीनी का आश्रय करेंगे, अन्य का कोई का नहीं करेंगे। ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसा जानकर सुख के लिए हम आत्मा का आश्रय करेंगे। समझ में आई बात? ये प्रयोजन भूत अच्छा पॉइंट था ये। इसमें फिर एक एक पॉइंट और भी मतलब हम बता सकते थे कि निश्चय का मतलब श्रद्धान, निश्चय का मतलब श्रद्धान, और व्यवहारने का नाम प्रवृत्ति। ये हम्म मीनिंग नहीं है इन जनरल, लोग जनरल इसका मीनिंग ऐसा हम्म। निकालते हैं कि निश्चय मतलब ये श्रद्धान, और व्यवहारने का मतलब प्रवृत्ति, भाव, शुभ भाव। आएगी, अभी और चर्चा आएगी है ना। आगे, बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। और आगे 8 पॉइंट सपना जी बोलिए। आप ये समझना कि जैसे मैं अभी भाई साहब का भी वो जो पॉइंट्स बनाए लिखे थे ना, वो मैं देख रही थी। आपको डायरेक्ट विद्वानों से भी ऐसा सुनने मिल जाएगा कि भैया श्रद्धांत तो आत्मा का रखना और प्रवृत्ति सुधारना, ये उपदेश आपको मिल जाएंगे। हम्म। क्या बोला? अब आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। क्या बड़ी जिम्मेदारी है? कि ऐसा सुनकर एक तो हम किसी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए उधर। ए पंडित जी बोल रहे, समझ में आ रही बात? और ना अपने में पंडित जी ने बोला, देखो अपन को प्रवृत्ति तो सुधारनी चाहिए, सुधारनी चाहिए कि नहीं सुधारनी चाहिए? ख्याल में आ रही है बात? दोनों बात में मिसिंग हो जाएगी अगर आप इतना सावधान नहीं रहोगे प्रवचन सुनने में भी। या तो वो वक्ता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, और नहीं तो वो इतने बड़े पंडित जी कह रहे, तुम तो ये बोलते रहते हो परिणाम सुधार नहीं सकते। देखो बेबी कह रहे थे परिणाम सुधारना। अब भाई साहब के एक एक प्रवचन में जब विषय उधर चला जाता है ना, तो कितनी डांट पड़ती है, कैसे हैं ब्रह्मचारी, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, कैसी प्रवृत्ति, वो ये
हर प्रवचन में मिल जाएगी आपको। स्टार्टिंग होगी धुआंधार एकदम, और फिर बाद में ये वाली बात भी आएंगी। तो वक्ता तो नए समझ लो, तुरंत नए आपको खुद लगाने पड़ेंगे। ये वाली बात भाई साहब ने पता है मुझे कितने साल पहले बोली थी, कम से कम 18-20 साल पहले। तो भैया अपना कन्वर्टर लगा के बैठो। वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं। तो न वो क्या बोलते हैं ये नहीं देखो, अपना कन्वर्टर लगा के बैठो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखो मैं एक बात और कह रही हूँ, समझने के लिए कह रही हूँ, अपने अपने को चेक करना। 90% लोगों के लक्ष्य नहीं है। तो मैं जो सुनाना है सो सुना दो, हम तो सब सुनने आए हैं। क्या बोला? गाथा कौन सी चल रही, टीका कौन सी चल रही, हाँ उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है। वे अपने आप में संतुष्ट है कि हम प्रवचन सुनते हैं। लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये समझना। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, ठीक है। सुबह उठते से ही अपने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वे बोलते हैं सुबह उठो सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करो। रोज अपने लक्ष्य को बार बार रिकॉल करो, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ख्याल में आई बात? तो उस लक्ष्य के अचीवमेंट के लिए छोटे 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 नियम ले लो, छोटे छोटे नियम ले लो उस लक्ष्य के अचीव करने। और जैसे लोग ऐसा करते हैं ना कि हमने मान लिया हमारा भोजन सब कार्यक्रम निपट गया 12 बजे तक। अब उनने क्या किया कि अब 12 बजे से 2 बजे तक हमारा अन्न का त्याग, पानी पियेंगे तो पी लेंगे, या अन्न और जल का त्याग, ऐसा करते हैं ना। ऐसे ही सबके सब बीच के 2-2 घंटे मोबाइल का त्याग करो। ये इतनी बड़ी टाइम किलर डिवाइस है, ये ऐसा जादू मंत्र आ गया है, सब इससे क्या बोलते हैं हिप्नोटाइज हो गए हैं, सबके सब हिप्नोटाइज हो गए, बच्चे से लेके बूढ़े तक। 2 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग, 2 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग। मैं अपने लिए बता रही हूँ। जैसे सारा काम निपट गया और अब आगे बैठे थोड़ा रिलैक्स करें, तो पता ही नहीं चलती मोबाइल कब हाथ में आ जाता है, बैठे मोबाइल उठ गया। मतलब ये समझ लो अबुद्धि पूर्वक उठ गया, ऐसी हालत हो रही है। और फिर कोई ना क्या व्हाट्सएप भेजा, किसने क्या क्या क्या, यूट्यूब पे क्या आ गया, खबर ही नहीं लगी 15-20 मिनट कहाँ चले गए। वे बोल रहे हैं हर मिनट पे आप अपने केवल ज्ञान को दूर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? समझ में आई बात? एक बात अब बात चल गई है, तो दूसरी बात ये बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, वो अभी कर ले रहे है ना, फिर अपना विषय अपन आगे कर। दूसरी बात, ऐसा भी अपन अभ्यास करें धीरे धीरे। संयम साधना करनी है ना अपन को, जिनको नहीं करनी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको करनी है वे धीरे धीरे, जैसे कोई तरह की दिक्कत आई, मान लिया खांसी हो गई, मान लिया जुकाम हो गया, लूज मोशन हो गए, सिर दर्द हो गया, आप धीरे धीरे अन्न के त्याग का अभ्यास बनाओ। क्या बोला? आप देखना आपकी बॉडी, ये तो मैं 3-4 बार देख चुकी, 4 बार अनुभूति से बता रही, आपकी बॉडी खुद क्योर करेगी, खुद करती है। और आप जितना अन्न डालोगे उतनी क्योर नहीं होकर नहीं करेगी। तो इसको इसका अपन अभ्यास करो। मुनि बने की तैयारी होगी नहीं, अंतराय होगा पर क्या करेंगे, रस परित्याग हुआ पर नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। समझ में आ रही बात? कोई भी दिक्कत हो सबसे पहले अन्न छोड़ दो, देखो। अच्छा एक दिन जानबूझ के अन्न नहीं, अब हम स्वस्थ हैं तो क्या करें, तो भी हफ्ते में एक बार ट्राई करो,
हफ्ते में एक बार क्या बोलते हैं लिक्विड डाइट पे रहो, हफ्ते में एक बार फ्रूट डाइट पे रहो, ऐसा अभ्यास करो। हफ्ते में एक बार सिर्फ पानी पे रहो, जो कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार पूरा उपवास रखो, 15 दिन में एक बार करो, लेकिन ये करना चाहिए। ठीक है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बिना मेडिसिन के बॉडी अपने आप अपने को क्योर करती है, बिना मेडिसिन। एक बात, दूसरी बात, साथ आके वो कर्म का उदय भी टाइम बिंग होता है ना, वो कर्म का उदय छटता है, सही हो जाता है अपने आप। उस कर्म के उदय के छटने से पहले चाहे उसमें दवाई डाल दो बहुत सारी हो, चाहे मत डालो, अब कर्म के उदय से समझ लो। क्या बोला? कर्म का उदय 3 दिन का है, तो 3 दिन बाद तो सही होना ही है ना। तो 3 दिन तक चाहे दवाई भर दो, चाहे खाना भर दो, चाहे आयुर्वेदिक भर दो, चाहे नेचुरोपैथी भर दो, जो करना है वो कर दो, वो तो 3 दिन बाद ही सही होगा। कर्म फिलोसफी से बात कर लो। और इस बीच में हम भेद ज्ञान रखेंगे तो फिर सबसे बड़ा काम होगा, पर्पस भेद विज्ञान का ही है। ठीक है। ये बहुत दिन से सोच रही थी मैं ये वाली बात शेयर करनी। चलो नेक्स्ट, सपना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा टॉपिक जय है जय। व्यवहारने का श्रद्धान छोड़कर निश्चयने का श्रद्धान करना योग्य है। उदाहरण से समझाइए और छोड़ने का अर्थ क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम निश्चयने और व्यवहारने क्या है इसको समझते हैं। निश्चयने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा निरूपण करता है, वस्तु के सत्य स्वरूप को बताता है। जैसे चीनी मीठी होती है, यह निश्चयने। व्यवहारने, व्यवहारने जैसा वस्तु का निरूपण करता है वैसी वस्तु होती नहीं। जैसे कहेंगे चीनी का डिब्बा, तो चीनी का डिब्बा तो होता नहीं, डिब्बा तो स्टील का होता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा एक सॉरी, हमें व्यवहारने का श्रद्धान छोड़कर निश्चयने का श्रद्धान करना क्यों योग्य है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ये व्यवहारने का कथन है। आत्मा के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होगा, ये निश्चयने का कथन है। अगर हम व्यवहारने को भी सत्य मान लेंगे तो उससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। व्यवहारने के कथन तो सच्चे निमित्त का ज्ञान कराता है, अनेक भटकन बहुत से बढ़िया। बचाता है। जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तो देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, अर्थात उनके बिना नहीं होता लेकिन से भी नहीं होता। बहुत यदि बढ़िया। देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन हो तो नारकी और असंख्यात संगी पचेंद्रिय तिर्यंच जीवों को बिना देवशास्त्र गुरु के सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है। तो बहुत बढ़िया। तो आत्म श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं राग का करता हूँ, यह व्यवहारने का कथन है। अगर इसको सच मान लिया जाए तो राग मेरा स्वरूप कहलाएगा और स्वरूप कभी जीव से अलग नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कहा जाता है 8 कर्मों के नाश से मोक्ष होता है, ये व्यवहारने का कथन है। मैं जीव द्रव्य हूँ, कर्म पुद्गल द्रव्य है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। मोक्ष जीव की पर्याय है, पुद्गल कर्म से जीव की मोक्ष रूपी पर्याय कैसे हो सकती है। मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इस ज्ञान श्रद्धान पूर्वक ही पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, जिससे 8 कर्मों का क्षय स्वतः ही होगा। इसलिए उपचार से कर्मों के क्षय को मोक्ष का कारण कहा जाता है। अब यहाँ पर छोड़ने शब्द का मतलब ये है कि व्यवहार ने जैसा कथन कर रहा है वैसी वस्तु है नहीं। व्यवहार ने को व्यवहार तरीके मानना, ये ही छोड़ने का अर्थ है। छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि तुम व्यवहार ने छोड़कर निश्चय ने को स्वीकार करो। अगर तुम्हें निश्चय ने का श्रद्धान है फिर तुम व्यवहार से कहो तो चलेगा, लेकिन निश्चय नहीं है, निश्चय ने नहीं है और तुम व्यवहार से कथन कर रहे हो, वो तो बस मिथ्या है। जय जय। इसने तो मेरे से भी अच्छा बता दिया। बहुत बढ़िया। बहुत ही
बोलती बिल्कुल नहीं है, तो बोलती है तो बहुत अच्छा बता देती है। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछूं यदि कि यहाँ जो टॉपिक चल रहा है ना, वो व्रतशील संयम से चल रहा है। इन्होंने जितने एग्जाम्पल दिए वो सब वस्तु स्वरूप से दिए। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में पॉइंट पकड़ में आया। इन्होंने जितने एग्जाम्पल दिए वो किसके दिए? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। जो विषय यहाँ पे चल रहा है ना छोड़ने संबंधी, वो चल रहा है मोक्ष मार्ग का। तो ये कह रहे हैं कि रत्नत्रय तो मोक्ष मार्ग है, और जो व्रतशील संयम है ना, उनसे भी मोक्ष मार्ग होता है, अज्ञानी कह रहा है। तो सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं, तुम व्यवहार का श्रद्धान छोड़ो, इससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो अब ये इसने क्या समझ लिया कि इसका मतलब ये है कि व्रतशील संयम नहीं करो। ये कह रहे हैं व्रतशील संयम, जैसे गुरुदेव श्री कहते थे ना, पूजा पाठ धर्म न थी। तो क्या समझा जा रहा है कि पूजा पाठ नहीं करो, अज्ञानी है ना। तो वहां से ये प्रश्न आया है कि व्रतशील संयम व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने का अर्थ क्या है? ये प्रश्न है वहां पे। तो छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि करो नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे यदि बोल रहा है, तो तुझे निश्चय का भी श्रद्धान नहीं। कौन समझ में आया? यदि तू ऐसा बोल रहा है कि नहीं करेंगे तो भाई हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये है कि तुमको निश्चय का भी श्रद्धान नहीं। तो छोड़ने का अर्थ क्या? व्यवहार का श्रद्धान, कि वे व्रत आदि तो होंगे पर उनको मोक्ष मार्ग नहीं जानेंगे, इसका नाम है छोड़ना। व्रतशील संयम करना छोड़ना नहीं, हम इसको मोक्ष मार्ग नहीं जानेंगे, इसका अर्थ है छोड़ना। वे तो होंगे। ख्याल में आ रही बात? छोड़ने का अर्थ वो बात फिर वहीं से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि व्यवहार तो निमित्त की अपेक्षा, सहचर की अपेक्षा कथन करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रिम्पी बहन आइए। जय जिनेन्द्र। मेरा टॉपिक था कि व्यवहार नए स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। इसको स्पष्ट करिए। यहाँ व्यवहार नए के बारे में ही बताया गया है कि वह स्वद्रव्य को परद्रव्य में मिलाकर कथन करता है। हाँ, क्योंकि यही तो उसका नेचर है, भिन्न वस्तुओं को अभेद करके बताना। जो वस्तु मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता से भी बाहर है, उनको अभेद करके कथन करना। जिनसे मेरा प्रदेश भेद है, उनको भी अभेद करके कथन करना। व्यवहार नय तो वास्तविकता में सम्यक एकांत ही है। व्यवहार नय हमें अनंत भटकन से बचाकर निश्चय का प्रतिपादन करता है। वह है अर्थ सत्यार्थ, अभूतार्थ, पराश्रित, पर हमें वैसा मानना नहीं। अपना प्रयोजन सिद्ध करना, कौन सी बात किस प्रयोजन से करी गई है, किस सापेक्षता से करी गई है, यह समझना। व्यवहार नय से हमें न्यातीत आत्मा को जानना है। व्यवहार नय असंयोगी आत्मा को संयोगों वाला बतलाता है। पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला कहता है, जैसे कि भरत चक्रवर्ती 6 खंडाधिपति थे। वह स्वद्रव्य मैं आत्मा, पर द्रव्य शरीर कर्म, जिनका मुझसे एक क्षेत्र अवकाश संबंध है, परंतु प्रदेश भेद है, उसे भी अभेद कर कथन करता है। अशरीरी आत्मा को शरीर वाला कहता है। मैं रिम्पी जैन, मेरा वृज ऋषभ नारा सहनन है, मैं स्त्री, मैं पंचेंद्रिय आदि। शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया बतलाता है। तीर्थंकर भगवान की जिनवानी खीरी, मैंने यह काम कर दिया, मैं वहां गया, मैंने खाना बनाया, मैंने सच बोला। निश्चय से तो मैं अनाहारी हूँ, तो दिन से खाया, शुद्ध खाया, ये तो सब मात्र व्यवहार के ही कथन है। अनाहारी स्वरूप को जानना ही निश्चय है। अनादि अनंत आत्मा को जन्मा कहता है। मेरा जन्म 4 मई 1982 को हुआ, इत्यादि ये सब व्यवहार के ही कथन है। फिर बात आई कि व्यवहार नए 2 द्रव्यों के भावों को मिलाकर कथन करता है। यह व्यवहार नए तो हर जगह
निमित्त नैमित्तिक संबंधों को ही बतलाता है, परंतु यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म अगर समझ लिया जाए तो वही मिथ्यात्व है। मैंने बोला, मैंने उसे समझा दिया, गुरु ने मुझे समझाया। जीव का भाव तो होता है मात्र ज्ञायक भाव, पुद्गल का भाव है वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, पर दोनों को मिलाकर कथन करें, जैसे आचार्य ने समय सार जी की टीका करी। पर जीव के तो हाथ पैर होते नहीं, तो बताओ कैसे लिखी? फिर क्यों कहा? क्योंकि मात्र भाव करा। मैं बूढ़ा हो गया, यह कथन तो व्यवहार का है, परंतु अगर मान लिया तो यह मिथ्यात्व है। मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, आत्मा अनाहारी, आज तक एक दाना खाया नहीं। फिर अपने को शरीर जाना, मात्र भाव करा, लेकिन कह दिया कि मैंने खाना खाया। मेरा वजन बहुत बढ़ गया, अरे मैं अगुरु लघुत्व शक्ति वाला आत्मा, तो हल्का भारी कौन, यह शरीर या आत्मा? पर दोनों को मिलाकर कथन करा, यह व्यवहार का कथन। व्यवहार ने कार्य कारण आदि को मिलाकर कथन करता है। कार्य कारण में जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध था, वहां कर्ता कर्म लगाकर कथन करता है। उपादान कारण तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसको गौण कर निमित्त पर फोकस करके कथन करता है। जैसे मोक्ष मार्ग का कारण तो निश्चय रत्न त्रय रूपी वीतराग परिणति है, पर शुभ भावों को जो स्वयं ही आश्रव रूप है, उनको मोक्ष मार्ग का कारण मानना। दूसरा, जैसे इंद्रियों से ज्ञान होता है, जबकि जो भी ज्ञान होता है सारे का सारा ही ज्ञान, ज्ञेयाकार जो भी ज्ञेयाकार बनते हैं सब ज्ञान मेड है, सारा ही अतीन्द्रिय होता है, परंतु इंद्रियों के निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, इंद्रियों का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कथन करा। निमित्त उपस्थित अवश्य होता है, परंतु उसके होने से ही अगर कार्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समय पर डॉक्टर मिल गया, समय पर दवाई मिल गई, समय पर ट्रीटमेंट मिल गया, इसीलिए बच गया। तो बताओ जीव किससे जीता है? ऑक्सीजन से, आयु कर्म से, या जीवत्व शक्ति से? मैंने परजीव की रक्षा करी, मैंने वस्त्र स्त्री घर आदि का त्याग करा। अरे यह तो जड़ की क्रिया, तूने क्या त्याग करा? आपके आशीर्वाद से मेरा अमुक काम बन गया, आपके समझाने से मुझे समझ में आ गया। बार बार कहा जाएगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, पर ज्ञान तो ज्ञान आत्मा से ही होता है। मैंने ब्रह्मचर्य पाला, यह तो जड़ की परिणति है, आत्मा करता नहीं। आत्मा तो जब ब्रह्म स्वरूप का आनंद लेता है तो बाह्य में ब्रह्मचर्य पलता है। इत्यादि अमुक अमुक कथन व्यवहार नए द्वारा कहे जाते हैं। अगर इनको ऐसा ही मान ले तो वह मिथ्या तो होता है। ऐसा मानने वाला जिनवानी के रहस्य को जान नहीं पाया कि जिनवानी में तो दोनों नए कहे गए, दोनों गेय हैं, पर उपादेय नहीं। उपादेय तो केवल निश्चय नए ही है, व्यवहार तो है ही है। व्यवहार नए हमेशा सापेक्ष कथन करता है, अभूतार्थ उपचरित कथन करता है, पराश्रित है, निश्चय का प्रतिपादक है और निषेध करने योग्य ही है। घी का घड़ा कहा जाता है, पर होता कभी भी नहीं। जहाँ कहीं भी व्यवहार का कथन आए, वहां हमें हमेशा अपना प्रयोजन साध लेना चाहिए, यानी कि वैसा मानना नहीं चाहिए। व्यवहार की उपयोगिता को समझें कि उसके बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। व्यवहार के कारण अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद करके समझाते हैं, स्वरूप की विशेष जानकारी कराते हैं। वे तो कथन मात्र हैं, वस्तु वैसी है नहीं। निश्चय व्यवहार के प्रयोजन को समझें, दोनों ही सम्यक ज्ञान के अंश हैं, दोनों ही सम्यक एकांत हैं। न्योग के प्रयोजन को समझ न्यातीत आत्मा तक पहुंचना, अकर्ता को कर्ता कहना मात्र कथन है, पर वैसा मानना नहीं। व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जाता, पर व्यवहार को निषेध करे बिना परमार्थ को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। नाव में बैठना भी जरूरी, पर नाव छोड़े बिना मंजिल पर उतर नहीं पाते। जब तक व्यवहार में जागते रहेंगे तब तक अपने कार्य में सोते ही रहेंगे। घी का घड़ा बोले बिना पता नहीं चलेगा कि घी कहाँ है, परंतु जब घी को लेना, तब मिट्टी के घड़ा जो कि घी का घड़ा कहा जाता है, उससे काम चलेगा नहीं। व्यवहार नए निश्चय नए को समझ, दोनों को ही समझकर अपना प्रयोजन साधना है। व्यवहार नए हमें ग्रहित मिथ्यात्व से बचाता है, अनंत की नास्ती कर आत्मा के पास लेकर आता है, जब और निश्चय का प्रतिपादन करता है। निश्चय नए हमें अग्रहित मिथ्यात्व से बचाता है, दोनों को ही मानना, परंतु दोनों को कितनी वेटेज देना, कितना समझना, यही सम्यक ज्ञानी की कला है। लोक में भी शुद्ध सोने की ही कीमत दी जाती है। जैसे कि 24 कैरेट सोना होगा तो उसकी कीमत दी जाएगी 18 कैरेट, 14 कैरेट, परंतु उसमें जो तांबा मिला उसकी कीमत नहीं दी जाती। उसी तरह जितना वीतराग भाव है उतना ही मोक्ष मार्ग है, साथ में जो राग रूपी भाव है उसे मोक्ष मार्ग कहा नहीं जाता।
हमारा प्रयोजन हमें यह साधना कि दो द्रव्यों में अत्यंता भाव होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। मैं पर का करता नहीं, उससे मुझे सुख दुख नहीं, मैं मात्र ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी होने से दृष्टि आपकी पर्याय में होगी सुख की वृष्टि और बदल जाती है सारी सृष्टि। जय जिनेन्द्र। वाह भाई वाह। बहुत अच्छा, तो डिटेल में आ गया। इसका मतलब ये है विषय सबको ख्याल में अच्छे से आ गया है ना। ये फायदा हुआ ना अपन को रिकॉलिंग का। जब अपन खुद लिखने बैठते हैं ना तब अपनी असलियत पता चलती है, तब शब्द ढूंढने पड़ते हैं, मिलते हैं। ये बहुत लाभ होता है लिखने से। चलो बहुत अच्छा, बोलो भैया शांतनु जी। इसमें मतलब उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा तो सारी चीजें आई हैं, बट इसमें एक मिस हो गया। बीच में हम्म। आपने ये बोल दिया कि व्यवहार में सर्वथा है। फिर आपने बोला कि व्यवहार प्रयोजन भूत है। फिर आपने बोल दिया व्यवहार ने आत्मा की तरफ ले जाता है। पूरा मिक्स एंड मैच हो गया वो। मतलब या तो अपन नहीं एक ही उसको लेके चलें कि व्यवहार में नहीं, प्रयोजन। सुनो 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 सुनो। जब हम ये वाली बात समझ रहे हैं ना कि वो व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है, उस समय हेता वर्त रही है। मैं बोलूँ समझना सर्वथा नहीं। है नहीं होगा। हाँ। सर्वथा है तो फिर जनवाणी में प्रयोजन क्या है फिर व्यवहार ने का, वो बताते ही नहीं सर्वथा है तो। पॉइंट मेरा इतना सा है। ये है, मना नहीं कर रहे हम्म हैं, पर किसके हम्म प्रत्यक्ष में है वो। वो भी बात बोली थी है ही उन्होंने। नहीं। सही है। बात उसकी नहीं कही जा रही कि वो सर्व है कि नहीं है, पर सर्वथा है नहीं है। अगर सर्वथा है होता तो जनवाणी में प्रयोजन ही उसका यूज ही वो नहीं होता। आगे टॉपिक आ रहा है, वही टॉपिक आ रहा है। कि मेरा इतना देखो सा कहना है। मुझे यहाँ पर इन्होंने एक लाइन और बोली थी कि नयों से नया तीत आत्मा जाना, ये भी एक सेंटेंस आया था। अब चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना, फिर अपने अपने विषय पे आएंगे। सभी ने बहुत अच्छा बोला, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपका ज्ञान की शार्पनेस बढ़ती है, वस्तु स्वरूप हमें नजदीक से ख्याल में आता है। ठीक है। देखो, निश्चय नय और व्यवहार नय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, सब लोग बहुत अलर्ट होके सुनना। व्यवहार नय की सापेक्षता में निश्चय नय को उपादेय कहेंगे। ठीक है। और व्यवहार नय को क्यों कहेंगे, वो सारी चर्चा आपको ख्याल में, सबको बात हो ही गई पूरी की पूरी। अब सुनना जरा। निश्चय नय उपादेय नहीं है, निश्चय न की विषयभूत ध्रुव उपाधि। कुछ बात फर्क पड़ा, कुछ बहुत बड़ा अंतर। पहले तो नयों से ही समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? नय तो ज्ञान की पर्याय है। तो जो ज्ञान व्यवहार को विषय बना रहा है, वे उस ज्ञान की पर्याय का ही नाम व्यवहार ने। किसका नाम है व्यवहार ने? निश्चय न व्यवहार ने कहाँ पे होते? ज्ञान में, बस बाहर वस्तु में नहीं। वस्तु को देख रहा है ज्ञान एक एंगल से, अभूतार्थ के एंगल से देख रहा है, अभूतार्थ के एंगल से कह रहा है। डब्बे को चीनी का जान रहा है अभूतार्थ ने से। ठीक है। अभूतार्थ ने वो कैसे बनेगा, उसको पता है कि डिब्बा स्टील का ही है, तो वो नए लागू पड़ रहा है। ठीक है। अब निश्चय न मतलब कि वो भी ज्ञान की पर्याय है और असली चीज को विषय बना रहा है, असली चीज को। तो उपादेय कौन है? नय, नय नहीं, वस्तु। अब सुनना, उस ज्ञान में आत्मा है, इसलिए उस ज्ञान की प्रशंसा है, इसलिए उसको शुद्ध न कहते हैं। लेकिन नए उपादेय नहीं है। उपादेय कौन है? ध्रुव। तो वो जब ये ज्ञान ऐसा जब तक विकल्पात्मक रहेगा ना, ये शुद्ध न और ये ध्रुव, तो वो शुद्ध न का विकल्प भी छूट के
ध्रुव का आश्रय होता है नयातीत आत्मा। तो शुद्ध नय उपादेय क्यों कहा जाता है? व्यवहार नय के सापेक्षता में। वास्तव में नए उपादेय नहीं है, ये अन्वेषण के काल में नए उपादेय हैं। अनुभूति के काल में नए नहीं होते, अनुभूति के काल में शुद्ध नय नहीं होता, अनुभूति के काल में ध्रुव होता है। तब नए नहीं लगते, इसलिए समय सारणी में कलश भी आया है कि नए प्रमाण निक्षेप कहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं पता नहीं, हम तो एक आत्मा का ही अनुभव करते। समझ में आ रही है बात? शुद्ध नय को उपादेय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस ज्ञान में आत्मा है, इसलिए इसलिए शुद्ध नय को उपादेय कहा जा रहा है। ख्याल में आई बात? बाकी ध्रुव उपादेय है, ठीक है। कथनचित नय को उपादेय कहते हैं, कथनचित व्यवहार को भी उपादेय कहते हैं, जैसे जो शांतनु ने बोला अभी। प्रयोजन साध लो, बस इतना ही है हमारा उससे। क्लियर है? तो देखो, ये पूरी बात होने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा, तो कैसे? तो वही वाली बात, क्या? जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखो कैसी बात है, सुनना। जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अप्रमाण के जीव की बात तो हमने अन्वेषण के काल में कर ली। क्या बोला? दो द्रव्यों की भिन्नता तो हमने अन्वेषण के काल में कर लिया, हम जो ढूंढ रहे हैं वस्तु कैसी है कैसी है। तो ना प्रमाण की भी जानकारी कर ली, फिर पता चल गया सारी पर्याय उत्पाद है, ध्रुव सदा एक रूप रहता है, तो ध्रुव को का निश्चय कर लिया, और मैं पना यहीं स्थापित होना चाहिए, यही मैं हूं, ऐसा जान लिया। तो ध्रुव अकर्ता है, ध्रुव अकर्ता। अब परिणाम दिखाई दे रहे, 24 घंटे ध्रुव लक्ष्य में होता नहीं है, पर लक्ष्य हुआ, परिणाम जानने में आ रहे, है ना। तीव्र कषाय जानने में आ रही, मंद कषाय जानने में आ रही। तो अब मेरा जो मैं पना है वो ध्रुव में हुआ है, तो अब ये नक्की हो गया कि ये परिणाम यथा योग्य होते हैं। अभी पहले ही गुण स्थान में अन्याय नीति अवक्ष के परिणाम है, तो निश्चित जानो कि अभी पहला गुण स्थान है। क्या बोला? क्रोध मान माया लोभ तो है, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष नहीं है, तो समझ लो ये अप्रत्याख्यान रहा गया। ख्याल में आ रही है बात? इसको सुधार के उसको सुधार लें, उसको बिगाड़ लें, कम कर दें, फेर फार कर दें, तो परिणाम सुधार सकते नहीं। क्यों? मैं ध्रुव हूं तो परिणाम कैसे सुधारूं? एक ही बात होगी, या तो ध्रुव हो या फिर परिणाम हो, या फिर अकर्ता या तो फिर कर्ता है। ठीक है, अब परिणाम सुधार सकते हैं। अब सुनना जरा, अब कोई परिणाम है वस्तु स्वरूप से देख, अब दो तरह के एंगल है परिणाम को देखने के, दो एंगल। क्या? वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो हर परिणाम भगवान है अपने समय का। क्या बोला? प्रत्येक परिणाम वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित है, वो परिणाम अपने समय का भगवान है। वो इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र बदल बदल नहीं कर सकते। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए वो परिणाम सुंदर ही है, हमें तो सुंदर कुछ दिखता ही नहीं। क्या बोला? कोई परिणाम बुरा है ही नहीं, अपने समय की योग्यता से होने वाला परिणाम वो सुंदर ही है। ये वस्तु व्यवस्था। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट। अब इधर तो राग विद्यमान है, राग बिल्कुल विद्यमान नहीं हो और अरहंत हो जाए, तो अरहंत भगवान किन को बोलेंगे कि तुम अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो? उन्हें तो जो अणुव्रत ले पा रहा है वो भी उन्हें व्यवस्थित दिख रहा है, नहीं ले पा रहा वो भी व्यवस्थित दिख रहा है, जो जिसने महाव्रत ले लिए वो भी व्यवस्थित दिख रहा है, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया वो भी व्यवस्थित दिख रहा है।
किसी ने बचा लिया वो भी व्यवस्थित दिख रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती और परिणति में राग उत्पन्न होता है, तो एक तरफ तो उत्पन्न हो रहा है राग, समझाने का राग, और दूसरी तरफ पता है सब व्यवस्थित है। ये देखो कैसी कहानी है। एक तरफ क्या पता है, ध्रुव व्यवस्थित, पर्याय भी व्यवस्थित, और फिर भी राग हो रहा है। समझा दो, आई समझ में? तो समझाने से समझ आता है किसी को? नहीं आता। तो भी उपदेश दे रहे हैं, 1000 लोगों की भीड़ में इतना उपदेश चल रहा है, 500 की भीड़ में इतना उपदेश चल रहा है। वो कुछ काम का है? वो उपदेश कुछ काम का है? पर के लिए तो अकिंचित कर रहे हैं और अपने लिए बंद का कर रहे हैं, तो भी हो रहा है। अब सुनना, उस 500 1000 की भीड़ में किसी की हो, किसी के परिणाम सुधरने की योग्यता आई होगी, उसके लिए निमित्त बन जाए। तो ऐसे ये उपदेश और ये सब ऐसा चलते रहते हैं। ख्याल में आ रही है? इधर राग है तो उपदेश चल रहा है, उधर उस भीड़ में किन्हीं की योग्यता है, उस उपदेश में किन्हीं की योग्यता है, उसके लिए वो निमित्त बन गया है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध विश्व में चल रहे हैं, सब जगह ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? जीत कहाँ से है? जीत यहाँ से है कि ये राग उत्पन्न हुआ ना समझाने का, ये भी गुण स्थान प्रमाण हुआ, और उसने बात नहीं मानी, वो भी उसके गुण स्थान प्रमाण। तो परिणति में तो परम अकर्ता हूँ, इस समय भी ध्रुव हूँ, मैं सदा से हुई हूँ, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहे हैं, परंतु कर्ता कर्म कभी नहीं लगाना। मैंने समझाया, वो समझ गया, ऐसा। ठीक है? तो एक व्यवहार नय का निरूपण है और एक निश्चय नय का निरूपण है। तो जो सत्यार्थ निरूपण है उसका श्रद्धान करना। मैं अकर्ता गायक हूँ, परिणाम सुधार मैं एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये परिणाम सुधारने के एंगल से सुधार सकता नहीं, इसका निर्णय रखना ऐसा ही है। और व्यवहार ने से कहेंगे कि भैया ऐसे थोड़ी परिणाम सुधारो, और किसी का सुधर भी जाए तो सुधरा है वो योग्यता से, फेर फार के नहीं सुधार लिया, किसी के समझाने से नहीं सुधर गए। और देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, जैसे अभी अपन वहां उस परिकर में थे ना, परिकर में तो कैसे भाव आते हैं, बस उसी में रंग जाती है परिणति। सही बात है, अब ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? वहां पे जितने टाइम का बीच में ब्रेक है, उतने टाइम के लिए कुछ लेना देना हो जाए, बाकी टाइम कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इधर आते से ही जैसे कोई चाय ही नहीं पी इतने दिन, और शुद्ध भोजनालय में चाय का तो कंसेप्ट नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? कोई इधर आते से ही चाय हो गई। तो अब इसमें दो बातें समझना, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या? कि जो परिणाम जो वहां उस निमित्त सापेक्ष जो कुछ परिणाम हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे परिणाम इन्फ्लुएंस्ड परिणाम है, इन्फ्लुएंस वाले। असली वो है कि वहां हो तो और यहाँ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे रात्रि भोजन वहां पे भी नहीं और रात्रि भोजन यहाँ पे भी नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अनछना पानी वहां पे भी नहीं और अनछना पानी यहाँ पे भी नहीं। देव दर्शन वहां पे भी और देव दर्शन यहाँ पे भी। तो ये तो समझो, ये तो एक परमानेंट प्रोसेसिंग हुई। उतना आनंद वहां पे भी और उतना आनंद यहाँ पे भी, एक धारा जो चल रही है। ख्याल में आ रही है बात?
और वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो हो रहे हैं ना, वे तो परिणाम चढ़ते हैं, बिगड़ते हैं। वो परिकर में जाके तो परिणाम वहां बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो वो असली सुधरा परिणाम नहीं है। असली सुधरा परिणाम क्या है? जो स्वभाव के आश्रय से सुधर जाए। अब सुधर जाए तो बोलना पड़ रहा है ना, उसका अभाव हो जाए। पॉइंट पकड़ में आया? उसका नाम है संयम। वो मंद कषाय है, वो फॉर टाइम बीइंग है। ख्याल में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर अब ऐसा हो कि वैसा हो, बूटा किसका पकड़ना है, भोगना किसको है? सही बात है। वहां पर थे तो सच में कैसे भाव रहते थे, यहाँ पर आ गए फिर वही उस तरह के भाव होने लगे। अरे मैं अभी भी ध्रुव हूँ, बात तो इससे बनेगी। तब भी ध्रुव, अभी भी ध्रुव। ख्याल में आई बात? ये बहुत समझने की बात है। देखो अपने ज्ञान, कहते हैं ना ज्ञान से ज्ञान होता है। वो ज्ञान खुद ही अपनी चेकिंग, गड़बड़ी, सुधार, अच्छा, सब हे उपाधि खुद ही छटनी करता रहता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान का गुरु ज्ञान ही है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? तथा कई व्यवहारने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना चाहिए। वो इस प्रकार जानने का नाम है दोनों नयों का ग्रहण। करने धरने का नाम नहीं है व्यवहारने का ग्रहण और त्याग। ग्रहण भी और त्याग भी। क्या बोला? करने धरने का नाम न ग्रहण है और न त्याग है, क्योंकि वस्तु में ग्रहण त्याग होता नहीं। क्या कहा? ऐसा करो तो व्यवहारने का ग्रहण, और ऐसा नहीं करो इसका नाम व्यवहारने का त्याग। भैया निश्चय ने व्यवहार ने ज्ञान में होते हैं, जानने का नाम निश्चय है, जानने का ही नाम व्यवहार है। सत्य स्वरूप जानने का नाम निश्चय है, और उपचरित जानने का नाम व्यवहार है। जानने का, जब उपचरित जान रहे हैं इसका मतलब ऐसा है नहीं। अंडरस्टूड हो गई बात? ऐसा है नहीं, अंडरस्टूड है। तो इसका ही नाम है दोनों नयों का ग्रहण। ठीक है। अब आगे ये प्रश्न कह रहे हैं, फिर यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? आपने उपदेश क्यों दिया यदि वो असत्यार्थ है तो? ख्याल में आई बात? एक निश्चय का उपदेश देना चाहिए था। तो अब ये मजबूरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दे सकते नहीं, कर ही नहीं सकते। अब दोनों बातें आएंगी यहाँ, वस्तु स्वरूप वाली भी और मोक्ष मार्ग वाली भी। ठीक है। तो समाधान कर रहे हैं, जिस प्रकार अनार अर्थात मलयक्ष को मलयक्ष भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, व्यवहार न के बिना परमार्थ का उपदेश दिया ही नहीं जा सकता। देखो समय सारणी में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यदि तुम व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का लोप मतलब उपदेश कैसे आएगा? उपदेश कैसे आएगा? उतना उतना सम्यक दर्शन होते से ही केवल ज्ञान नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? बहुत अच्छी बात है। सम्यक दर्शन हुआ, पूर्ण वीतरागी। तो उपदेश को कौन देता, कौन समझाता? अगर व्यवहार का लोप कर दोगे तो फिर तीर्थ का लोप हो जाएगा, उपदेश का ही लोप हो जाएगा। नहीं नहीं, व्यवहार व्यवहार कुछ होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। और निश्चय का लोप कर दोगे तो वस्तु का ही लोप हो जाएगा। पूरा उपदेश किसके लिए था? निश्चय के लिए था, परमार्थ को समझने के लिए था। अगर ये कहा जा रहा है ना कि सुनो तुम कर्म के करता हो, तो भी निश्चय के लिए ही है वो।
कितनी बड़ी बात हो गई। ये कर्म तुमने किया है, इसका मतलब किसी और ने तुझे दुख नहीं दिया। कितना बड़ा काम हो गया। और अज्ञानी बोलता है और मानता वही का वही है। सही बात है, अपन को कोई थोड़ी हैरान करता, कर्म ही हैरान करते। तो इधर बोलेगा पाप का उदय, इधर बोलेगा पति खराब। कितना पाप का उदय है, हमारा पति बहुत खराब है। ले, पाप का उदय खराब है कि पति, एक को तो पकड़, तो दोनों को पकड़ा रहेगा। ये बोलता रहेगा, मानता वही रहेगा। समझ आई बात। जब कर्म का उदय खराब तो पति निर्दोष, भगवान आत्मा। ख्याल में आई बात। ये कहाँ तक ले गया ये कथन भी, परमार्थ तक। हर कथन परमार्थ तक लेके जाता है। इसलिए निश्चय को नहीं मानोगे तो वस्तु का लोप होएगा, और व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का उपदेश का, तीर्थ मतलब उपदेश, उपदेश का लोप हो जाएगा। इसलिए दोनों नए कार्यकारी हैं। तो कह रहे हैं कि मलेच्छ को, अज्ञानी की भाषा में बोलना पड़ेगा। शेर को पहले यही बोलना पड़ेगा, हे शेर तुम बात सुनो हमारी। उसको शेर ही बोलना पड़ेगा। फिर बाद में क्या बोलेंगे कि तुम जीवराज हो, और जीव ही बोलेंगे, हे जीव तुम जीव हो। तो शेर सोचेगा पता नहीं किसको कह रहे, कौन है जंगल में, कौन सा जीव, एक नया जानवर आ गया। जीव कौन सा जानवर आ गया। हाथी घोड़ा तो हमने सब सुने, जीव तो कोई जानवर नहीं सुना। समझ में आ रही है बात। ऐसा उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। अब वो कैसे है, इसकी चर्चा अपन आगे करें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र, सभी को। जय जिनेन्द्र, जय तीन लोग जिनेन्द्र। सेलेक्ट किए हैं, रोमी जी और जितेंद्र भैया और श्वेता जी। तीन लोग अपना इनमें से ही कुछ, कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके, या कंसेप्ट, अकेला कंसेप्ट मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। अपन क्लास में अब नहीं लेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे आपको क्या समझ में आया। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन, रोमी जी, श्वेता जी और जितेंद्र जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।